बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 14 जुलाई है, मंगल का दिन है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर घुमसान की जंग जारी सारी है। तबाहकुन किस्म की बमबारी की गई है। ईरान ने भी आज आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो है वो तबाही फेर कर रख दिया, अमरीकी बहरी जहाज़ को तबाह कर दिया है। मैं मुकम्मल तफसील एक एक करके बाकायदा वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ, हमलों की बाकायदा वीडियो जो है वो शेयर करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा यहाँ लाइव बैठ कर। और इसके साथ साथ भारतीय जो एक बहरी जहाज़ है उसको भी निशाना बनाया गया है। इस वक्त बुनियादी तौर पर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर जो कंट्रोल है वो हासिल करने की जंग छिड़ी हुई है। जितने भी अमेरिका की जानब से हमले किए जा रहे हैं वो अपने हुर्मुज़ के करीबी इलाकों में मौजूद जो फौजी तनसीबात है ईरान की, वो तबाह की जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो ईरान है वो भी मशरिक़ वस्ता में मौजूद जो अमरीकी बहरी अड्डे हैं उनको निशाना बना रहा है। अमरीकी फौजी अड्डे जो मौजूद हैं उनको निशाना बना रहा है। ड्रोन जो हैं वो तबाही फेर रहे हैं। इसकी तफसीलात आप जान सकेंगे। और बिलखसूस अमरीका ने, सदर ट्रंप ने अरबों के ऊपर एक बड़ा नया बम शेल जो है वो गिरा दिया है। आप कह लें कि इस वक्त जो अरब ममालिक हैं एक तरफ मार खा रहे हैं ईरान से, ईरान की जानब से तबाही फेरी जा रही है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब जो ट्रंप है उसने भी एक नया बम शेल जो है वो अरबों के ऊपर गिरा दिया। इंतहाई मुश्किल के अंदर जो अरब ममालिक हैं वो इस वक्त फंस चुके हैं, मुसीबत में आप कह लें कि इस वक्त घिर चुके हैं। अब ना आगे जाने के काबिल है ना पीछे जाने के काबिल है। मामला क्या हुआ है इसकी तफसील भी, और पाकिस्तान इस्लामाबाद से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े लेवल पर जो इजाफा है वो होने जा रहा है। आए इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, मैं खबर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर आज गुफ्तगू की है, जिसमें उसने अरबों पर एक नया बम शेल गिराया है। अब मैंने कहा कि वो इस वक्त अरब ममालिक जो हैं वो बड़ी मुसीबत और मुश्किल में फंस गए हैं, घिर चुके हैं। भुगतना तो पड़ेगा। अमेरिका के साथ जो यारी निभाई है तो साफ जाहिर है मामला इतना आसान तो नहीं है। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया। ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि अरब दुनिया हमारे अखराजात वापस करे, क्योंकि हम मशरिक़ वस्ता में दुनिया के एक बहुत अमीर खित्ते की हिफाजत कर रहे हैं और इस पर अपनी रकम जो है वो खर्च कर रहे हैं। मजीद कहा कि जिन ममालिक को हम मुकम्मल मदद और हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं उनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत और बहरीन शामिल हैं। इसके साथ साथ सदर ट्रंप ने एक ये स्टेटमेंट जारी की कि ट्रंप ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि माजी में अमरीका मशरिक़ वस्ता के तेल पर इंहिसार करता था, इसलिए वहाँ फौज रखना मजबूरी था। लेकिन अब अमरीका खुद दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल और गैस पैदा कर रहा है, इसलिए वो सिर्फ इन अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ खड़ा है, तो इसका खर्चा भी वही उठाएं। यानी सिंपल और सादा अल्फाज में ट्रंप ने यह कहा है कि पहले तो हमारी वहाँ पर मजबूरी थी कि हमें गैस और तेल के ज़खायर जो है वो चाहिए थे अपना मुल्क चलाने के लिए, लेकिन अब हमारे पास तेल और गैस भी बड़ी मात्रा में मौजूद है। लिहाजा अब सिर्फ और सिर्फ अगर हम मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं तो हम सऊदी अरब, हम कतर, हम बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी दुबई, UAE की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो लिहाजा अब ये जो ममालिक हैं इनको चाहिए कि ये हमें हमारे जो अखराजात हैं ये पूरे करें। अब इनके अखराजात अमरीका के वहाँ पर जो हैं वो $मिलियन में हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। अब ट्रंप ये दावा करता है कि हम इनकी बचाव कर रहे हैं। मजीद ट्रंप ने कहा कि ये बहुत अमीर इलाके की हम हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए इन ममालिक को 20% कार्गो की वैल्यू मुनासिब अदायगी करनी होगी। यानी हम अगर अपना हुर्मुज़ पर कब्जा कर लेते हैं तो 20% जो वैल्यू है वो भी इनको अदा करनी होगी। ये बड़ा अमीर इलाका है। अब ट्रंप दावा कर रहा है कि हमने इनको हिफाजत दे रखी है, हमारी हिफाजत से चल रहे हैं और हिफाजत के बदले हमें जो है वो मुआवनत चाहिए, माली मुआवनत। खर्चा इनको सारे का सारा उठाना पड़ेगा। लेकिन सच्ची बात यह है, ये अभी ये वीडियो आप देखें ज़रा, मैं यहाँ पर लाइव ही आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो आप देखें। इस टाइम पर नाज़रीन मोहतरम ये जो वीडियो अभी आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये वीडियो है बहरीन की। बहरीन में नाज़रीन मोहतरम ईरानी ड्रोन जो है वो किस तरह से आके हिट कर रहा है, आग भड़क रही है, तबाही फिर रही है। कल भी आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर की थी कि किस तरह से ईरान के ड्रोन्स ने, मिसाइल्स ने बड़े बड़े जो ऑयल के टैंकर मौजूद हैं उनके अंदर आग लगाई है, उनकी तबाही फेरी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की माईशत तबाह होकर रह गई है।
कोई वहाँ पर इस वक्त स्याह सैर करने के लिए नहीं चाह रहा। गोरा जितना था वहाँ से मूव हो गया है। दूसरे मुमालिक के भी हालात यही हैं। ट्रंप कहता है कि हम जो है इनको हिफाजत दे रहे हैं, इन्हें चाहिए कि ये हमें पेमेंट दें। यानी मुसीबत में फंस गए ना, मुश्किल में फंस गए। एक तरफ से तबाही भी फिर रही है और दूसरी तरफ से अब जो जमा पूंजी मौजूद है वो भी ट्रंप मांग रहा है हिफाजत के बदले में, और हिफाजत हो भी कोई नहीं रही। तो ये बड़े अजीब सूरत हाल के अंदर जो अरब मुमालिक हैं वो इस वक्त गिर चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज अमेरिका का एक जो बहरी जहाज है वो डबो दिया है। ईरान ने नाज़रीन मोहतरम ये अटैक किया है। ये वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। ये जो आग भड़क रही है, आग भड़कती हुई आप लोगों को जो नज़र आ रही है, ये बुनियादी तौर पर आज हमला किया गया है ईरान की जानब से, जिसके अंदर जो नाज़रीन मोहतरम एक अमरीकी बहरी जहाज़ है, बताया जा रहा है, इतलात हैं, ज़राए का ये कहना है कि उसको डबो दिया गया है। अब यकीनी तौर पर मुतअद्दिद इसमें अमरीकी फ़ौजी भी मौजूद होंगे जिनके बचने का कोई चांस बज़ाहिर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जिस कदर आग भड़क उठी है, बड़ी तादाद में हो सकते हैं। तो अभी तक उनकी हलाकतों की खबर तो सामने नहीं आई, जल्द मुतवक्किल है कि वो खबर भी सामने आ जाएगी। अब ये जो हमले हैं ये तो किए हैं ईरान ने अमेरिका के अंदर। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ये जो अभी हमले हुए हैं, इस किस्म के हमले ये जो हैं, ये जो वीडियो अभी आपने देखी है, ये नाज़रीन मोहतरम अटैक किए गए हैं ईरान के अंदर। और ये इलाका जो है वो बुशायर का इलाका है। ये जो अपना हरमज़ के करीबी इलाके हैं, ये वहाँ पर अमेरिका ने अटैक किए हैं, जिसमें अमेरिकी फ़ौज की ताज़ा हमलों में IRGC के बहरी अड्डे, बराजान में वाक़ IRGC की छावनी और साहिली मिज़ाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मकामी ज़राए के मुताबिक इब्तदाई इतलात से मालूम हुआ है कि बराजान छावनी पर होने वाले हमलों में IRGC के कई एहलकार भी शहीद हुए हैं। इनके एहलकार जो हैं वो भी इतलात सामने आ रही हैं कि वो भी बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं। और वहाँ जो अमरीकी बहरी जहाज़ तबाह हुआ है, अड्डे तबाह हो रहे हैं, वहाँ पर भी मुमकिन तौर पर हलाकतें हो सकती हैं। इसके साथ साथ बंदर अब्बास पर जनाबे वाला हमले ईरान के अंदर हुए हैं। स्टेट ऑफ हरमज़ में हमले हुए हैं। तबाही फिरी हुई है इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर। खौफनाक जंग है और इस जंग के असरात पाकिस्तान तक ना पहुँचे ये तो मुमकिन नहीं है। तो अभी समा न्यूज़ ने यह खबर जारी किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने तेल की कीमतें योमिया बुनियाद पर तय करने पर गौर शुरू कर दिया है। योमिया बुनियाद पर जो है वो कीमतें, यानी डेली बेस पर नीचे ऊपर कीमतें होती हुई आपको नज़र आ सकती हैं। अपना हरमज़ बंद है, तेल आने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। सऊदी अरब के साथ, यमन के साथ जंगी माहौल बन गया, वहाँ से भी तेल रुक सकता है। लिहाजा मुश्किल की सूरत हाल है। तो देखते हैं अभी आगे चलकर क्या होता है। इसके साथ साथ खबर ये सामने आ रही है कि ईरानियन मिसाइल हिट एन इंडियन क्रूड कार्गो वेसल विद द मिसाइल इन हॉर्मज़ किलिंग वन इंडियन क्रू। एक भारतीय क्रू मारा भी गया, जिसमें एक उनकी मिसाइल, एक कार्गो जो है वो उड़ा दी गई है, ईरान ने उड़ाई है। ये इतलात भी हैं। इस वक्त मुतज़ाद इतलात होती हैं, कुछ जो है वो ठीक होती हैं, कुछ के अंदर कोमी मेच होती भी है, 19-20 का फ़र्क भी होता है। तो जो चीज़ें आती हैं खुश होती है कि वो आप लोगों के साथ मेनून शेयर किए जाएँ। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।